कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस माह को सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है, जिसकी पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य देता है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा अर्चना से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है। इस माह में महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, कार्तिक मास के महत्व के बारे में जानते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार चैनल को दीजिए। कार्तिक महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस दौरान घर की महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों के लिए फलदायी होता है। वहीं इस महीने में दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी महत्व होता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर धार्मिक जानकारी, कथा, धार्मिक कहानी, व्रत, त्योहार के अनुसार अपलोड होती है। यदि आप उनका श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी पूजा से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया भी जलाया जाता है। कार्तिक का महात्म्य सब प्रकार के दोहकों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शैनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य के कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। आथा सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रसन्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो।
व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काहा तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नभीवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करे। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, भगवान की मूर्ति अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे पोदोषोपचार पूजन कहते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जहवा आए। कार्तिक मास की कथा, लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के से वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु,
कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। आगे का अध्याय कल हिंदू वास्तु ज्ञान चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे।